हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माई बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 7 और 8। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में रिन्मू खुशी खुशी कंपनी में जाता है। उसे देखकर जिन फिर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ओ रिन्मू वेलकम बैक, आखिरकार तुम कंपनी में वापस आ ही गए। जिन रिन्मू के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, अच्छा हुआ हमारे ब्रिलियंट डायरेक्टर फू ने सच्चाई सबके सामने लाई। रिन्मू, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ही कट हो रहा था। मुझे तुम्हारे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सब दिन हुई कर रही थी। पीछे वो भी खड़ा हुआ था और कहता है, कर्जा भी मत पा लेना। यहाँ पर जो बकार के रूमर फैले हुए थे, मैं बस उन रूमर्स को नहीं सुनना चाहता था। वो के ये बात सुनकर जिन अपने मन में कहता है, ओ ये अकड़ू। पर रिन्मू खुशी से प्यारी सी स्माइल करते हुए वो को कहता है, थैंक यू डायरेक्टर फू। उसकी यह स्माइल देखकर वो का दिल जोर से धड़कने लग जाता है। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करता है। हाँ, रिन्मू अपने मन में कहता है, तो डायरेक्टर फू को मुझ पर यकीन था, पर ये सब कुछ मेरी गॉडेस के रख की वजह से ही हुआ है। मुझे मेरी गॉडेस का थैंक्स करना चाहिए। पर तभी रिन्मू उदास हो जाता है और रिन्मू अपने मन में कहता है, वो कितना ज़्यादा बुरा है, मैं गॉडेस का नाम पूछना ही भूल गया। रिन्मू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी फुशाओ कहता है, ओके वेलकम पार्टी यहीं पर खत्म होती है। फुशाओ जाते हुए कहता है, डायरेक्टर जीन, तुम काफी जल्दी आलसी हो, तुम्हारा काफी सारा काम पड़ा हुआ है, तुम्हें जाकर वो काम खत्म करना चाहिए पहले। ये सुनकर जिन कहता है, हे कौन आलसी है, मैं बस अपने कुलीग के साथ अच्छा हो रहा हूँ। तभी रिन्मू कहता है, ओ डायरेक्टर फू मेरी बात सुनिए। और रिन्मू फूशा के पीछे भागता है। फूशा रुकता है और रिन्मू की ओर देखता है। रिन्मू कहता है, असल में डायरेक्टर फू, जो आपने मुझे पहले कहा था, मैंने उसके बारे में सोचा। आप जो कह रहे हैं सही है। ये पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग और वीक लोगों से भरी हुई है। यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग जिन्हें ही जीतते हैं और यहाँ पर एक पीसफुल कंपटीशन चल रहा है। पर जो इंसान होते हैं वो बिना किसी सहारे के नहीं जीत सकते। जो इंसानियत की नींव होती है वो सच्चाई और सहयोग से ही बढ़ती है। इसलिए मैं अभी भी इस पर बिलीव करना चाहूँगा कि लोगों की भलाई करने से हमारा भी अच्छा होता है और दूसरों की हेल्प करना मेरी सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं अपना बेस्ट दूंगा आपकी मदद करने के लिए। वो रिन्मू के पास सुनकर चौंकता है और फिर हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। फूशा को हंसता देखकर रिन्मू थोड़ा सा चौंक जाता है, पर तभी फूशा गुस्से से कहता है, तो अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं होगी इसका मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। ये सुनकर रिन्मू और भी चौंक जाता है। रिन्मू अपने मन में कहता है, इसका मूड कितनी छेती चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में रिन्मू फोन पर बात कर रहा था। रिन्मू कह रहा था, सच में डायरेक्टर वांग, वाओ ये कितना ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टर वांग कहते हैं, हाँ रिन्मू, जब मुझे इस बारे में पता चला था तब मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था रिन्मू कि डायरेक्टर फू मुझे एक और चांस देने वाले हैं। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। रिन्मू, तुमने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत की होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिन्मू। बिना इस ऑर्डर के मेरी फैक्ट्री वो बंद हो जाती। रिन्मू कहता है, कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था डायरेक्टर वांग।
रिनमू को ऐसे बात करते हुए देखकर फूशाओ के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फूशाओ अपने ऑफिस में जाता है। वो देखता है कि उसकी चेयर पर चिन बैठा हुआ है। चिन कहता है, हम एक साथ काम कर सकते हैं, पर और चिन फूशाओ की ओर घूमता है और फूशाओ के स्टाइल में कहता है, पर मैं तुम्हें मार्केट में जो फैब्रिक का प्राइस है उससे 5% कम पैसे दूंगा। ये सब देखकर फूशाओ की बॉडी बंद थी और फूशाओ बस चिन को ही देख रहा था। फूशाओ अपना चेहरा दूसरा कर लेता है। चिन कहता है, मुझे पता था ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर तुमने फैक्ट्री को एक और चांस दे दिया, जिस वजह से वो फैक्ट्री अब बंद नहीं होगी। ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, आखिर तुम ऐसे कब से बन गए। ये सब सुनकर फूशाओ अपना चेहरा दूसरी ओर कर देता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। चिन कहता है, आखिर तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। फूशाओ कहता है, मैं हमेशा से ही बहुत अच्छा है। मैं हमेशा से ये विश करता हूँ कि ये पूरी दुनिया शांति से और प्यार से रहे। ये सुनकर चिन को आता है गुस्सा और कहता है, आखिर क्यों मुझे तुम पर जमा सा ही यकीन क्यों नहीं हो रहा है, और तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। चिन की नजर रिनमू पर जाती है और चिन कहता है, ओ हाँ, वैसे तुम उसे वापस क्यों लेके आए हो, क्या तुम उससे नफरत नहीं करते थे। ये सुनकर फूशाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और खड़ा होता है और कहता है, वो काफी जरा पे काम में अच्छा है। फूशाओ खिड़की के पास जाके कहता है, इसके अलावा वो हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। उसके कोई भी चांसेस नहीं है कि वो कोई सफाई हो। क्या पता उसका जो टेस्ट है वो अच्छा ना हो, इसलिए वो कोई सफाई ना हो, पर मेरे ख्याल से उसका ये एटीट्यूड ये अच्छा है। पर हाँ, मैं इसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करता। ये सुनकर चिन हंसते कहता है, ओ तुम अगर उससे नफरत नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम उसे पसंद करते हो। और यहीं पर हमारा चैप्टर 7 एंड होता है और चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में रिनमू कॉफी बना रहा था और उसके पीछे 2 लड़कियां बात कर रही थी। एक लड़की कहती है, ओ मुझे तो रिनमू ही काफी ज्यादा अच्छी लगती थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ काम कर सकती है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे उसकी असलियत कभी भी नहीं पता थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। उसने खुद डिजाइन सीख किए और किसी और का नाम उसने लगा दिया। पर उस लड़के का नाम क्या था। पहली लड़की कहती है, मेरे ख्याल से रिनमू या कुछ और उसका नाम था, वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आकर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि चोर इतनी छेती पकड़ा जाएगा, कि डॉक्टर फू के साथ पंगा रहना काफी ज्यादा ही बुरा होगा। ये सब बातें सुनकर रिनमू अपने मन में कहता है, इन लोगों ने ये भी नोटिस नहीं किया कि ये जिसके बारे में बात कर रही हैं वो यहीं पर खड़ा है। मुझे इनके लिए काफी ज्यादा ही शर्म महसूस हो रही है। वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लग जाती हैं और एक लड़की कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर फू के साथ काम करूँ, मैं इसलिए उसका चेहरा हर दिन देख पाऊंगी। यह सुनकर दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम उसकी हर रोज डांट सुनना चाहती हो। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम वापस आ जाओगी 2 दिनों के अंदर अंदर ही। ये सुनकर रिनमू फिर से अपने मन में कहता है,
ऐसा लगता है कि कुछ एम्प्लॉय अभी भी डॉक्टर फू को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। जो पिछली बार जो घटना हुई थी वो कब की ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है, पर अभी भी लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। रिमू चाय लग जाता है और कहता है, आखिर क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन रूमर्स की वजह से मैं एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो चुका हूँ। तभी एक लड़का जिसका नाम विलियम था वो फूशा को ढूंढ रहा था, पर तभी उसकी टक्कर रिमू से हो जाती है, जिस वजह से वो कॉफ़ी विलियम के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है और रिमू का चश्मा वो भी गिर जाता है। विलियम अपने कपड़े देख रहा था, रिमू अपने चश्मे ढूंढ रहा था। विलियम कहता है, ओह नो, मेरे कपड़े ये अब गंदे हो गए। ये सुनकर रिमू कहता है, ओह प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर क्या तुमने मेरे चश्मे देखे हैं? विलियम कहता है, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ही गंदे हो चुके हैं और भला किसे तुम्हारे चश्मों की फिक्र होगी। तभी विलियम एक पैर आगे बढ़ाता है और रिमू के चश्मे टूट जाते हैं। ये देखकर विलियम चौंक जाता है और कहता है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। रिमू कहता है, ओह कोई बात नहीं, हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपके कपड़े गंदे हो गए। पर रिमू ये सब कहता रहा था विलियम को, पर वो वाटर कूलर को उसका चेहरा था, वो वाटर कूलर को विलियम समझ रहा था। ये देखकर विलियम चौंक जाता है और कहता है, पर मैं तो इधर खड़ा हूँ ना। रिमू विलियम क्यों उल्टा है और कहता है, ओह प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रिमू का चेहरा देखकर विलियम पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, तुम कैसे? रिमू कहता है, क्या मैंने क्या? विलियम रिमू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पर तुम अपने इतने अच्छे चेहरे को इतना बेकार कैसे बना कर रख सकते हो? विलियम रिमू को लेकर जाने लग जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा मेकओवर करूँगा, तुम्हें एक न्यू जिंदगी दूंगा। रिमू कहता है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? वैसे क्या तुम अपने कपड़े चेंज नहीं करने वाले? विलियम कहता है, मैं जहाँ पर तुम्हें लेके जा रहा हूँ मैं वहीं पर अपने कपड़े चेंज कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में फूशाओ रिमू को ढूंढ रहा था। फूशाओ रिमू को ढूंढते हुए अपने मन में कहता है, मैंने आज सुबह से रिमू को नहीं देखा है, क्या वो बीमार है आज? तभी फूशाओ को रिमू की आवाज़ आती है। रिमू कह रहा था, आखिर मैं ये कैसे करूं? रिमू की आवाज़ सुनकर फूशाओ कहता है, ये रिमू की आवाज़ है, आज वो काम के बजाय इधर उधर कंपनी में घूम रहा है। तभी विलियम कहता है, हे हीरो मत। रिमू कहता है, हे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है। ये सुनकर फूशाओ चौंक जाता है और वो गुस्से से उस दरवाजे की ओर देखने लग जाता है। तभी विलियम कहता है, ओ ये सब कुछ तुम बस मुझ पर छोड़ दो। रिमू कहता है, नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, बहुत ज़्यादा ही, ऐसा मत करो। जैसे ही फूशाओ दरवाजा खोलता है तभी रिमू उसके बाहों में आकर गिर जाता है। फूशाओ रिमू को कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे थे? रिमू फूशाओ की ओर देखता है और क्या कहता है, डॉक्टर फू। फूशाओ रिमू को ऐसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम? तभी विलियम कहता है, ओ फूशाओ। विलियम रिमू को अपनी ओर कर लेता है और कहता है, फूशाओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? आखिर कैसे तुमने इतने अच्छे हीरो को पहचाना नहीं है? मैं अब ये कह सकता हूँ कि मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा ही तेज है, मैंने इतने अच्छे हीरे को ढूंढ लिया है
जो दूसरे लोग होते हैं वो मेरी तरह नहीं होते, इसे उन्होंने इतने अच्छे हीरो को नहीं देखा है। मेरा टेस्ट सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है ना। पर फूशाओ और विलियम की बातें थोड़ी सी भी नहीं सुन रहा था और फूशाओ बस रिनमो की ओर देख रहा था और अपने मन में कहता है, क्या ये सच में वही पंपकिन है? फूशाओ कहता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे? विलियम कहता है, चांसेस लगा रहे थे। आखिर तुम्हें क्या लगा हम क्या कर रहे हैं? यह सुनकर फूशाओ की बर्थडे बन विलियम समझ जाता है, पर रिनमो कुछ भी नहीं समझता। फूशाओ रिनमो को कहता है, आज तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? रिनमो कहता है, ओ मैं अभी ये कपड़े चेंज कर आता हूँ। ये सुनकर फूशाओ रिनमो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं वो मेरा मतलब नहीं था। फूशाओ की ये बात सुनकर रिनमो अपने मन में कहता है, तो मैं कपड़े चेंज करूं या फिर नहीं? फूशाओ कहता है, जैसे हम देखते हैं वो सब कुछ नहीं होता, पर तुम एक फैशन कंपनी में काम करते हो, इससे तुम्हें ऐसे अपनी इमेज बनाकर रखनी चाहिए। ये सुनकर विलियम अपने मन में कहता है, ओ ये घुमा घुमा कर इसे ये कह रहा है कि तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, इसलिए तुम्हें ये कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। विलियम रिनमो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जब भी तुम फ्री हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हारा मेकअप करूँगा। मेरे पास काफ़ी ज्यादा स्टाइल के कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं तुम पर ट्राई करना चाहता हूँ। रिनमो कहता है, ओ ठीक है। विलियम ने रिनमो का हाथ पकड़ा हुआ था, ये देखकर फूशाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फूशाओ रिनमो का हाथ पकड़ लेता है और विलियम को कहता है, विलियम तुम ऐसे ही हर दिन बस घूमते रहते हो, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने जो तुम्हें डिज़ाइन दिए थे वो तुमने बनाकर मुझे इस महीने के एंड तक नहीं दिए, तो मैं तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं दूंगा। फूशाओ रिनमो को खींच कर लेके जाने लग जाता है। ये सब सुनकर विलियम को एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है और रोते हुए विलियम कहता है, फूशाओ तुम्हारा दिल कितना पत्थर दिल है। तुम बस तभी मुझसे मीठी मीठी बातें करते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है, और जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती है तुम मुझे विलियम कहते हो। ये सब सुनकर रिनमो अपने मन में कहता है, ओह तो क्या फूशाओ के लिए ये जरूरी है? मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि फूशाओ कैसा लगता होगा जब वो इससे मीठी मीठी बातें कर रहा होगा। और क्या ऐसा हो सकता है कि फूशाओ लड़कियों वाले कपड़े पहनता है क्योंकि ये एक गे है? और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।